बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 मार्च बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बराए सदर ने इंतखाबात मुलतवी की दरख्वास्त दायर कर दी है, चूँकि अभी तक जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो मुकम्मल नहीं है। उस बुनियाद पर उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीते उम्मीदवार हलफ उठा चुके हैं। जो उम्मीदवार उनकी नशिस्त पर दोबारा गिनती के इलेक्शन कमीशन के हुक्म को चैलेंज किया था और पेशावर हाई कोर्ट ने दोबारा गिनती के इलेक्शन कमीशन के हुक्म को मुअत्तल कर दिया। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की अहम दरख्वास्त पर समाअत हुई है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि सनम जावेद और उनके साथ जो आलिया हमज़ा वगैरह की दरख्वास्तों पर समाअत हुई, दरख्वास्त ज़मानतों पर। लाहौर हाई कोर्ट में चूँकि पहले भी इस तरह की दरख्वास्तें ये इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत हुई और सनम जावेद की मुख्तलिफ मुकदमात में पहले ही ज़मानत मंजूर हो चुकी है। और ये एक मुकदमा है जिसमें उनके वकला का कहना है कि काफ़ी अरसे से दरख्वास्त ज़मानत पेंडिंग है और अदालत की जानिब से ज़मानत मंजूर या उसको रद्द नहीं किया जा रहा और उसको इल्तवा में रखा जा रहा है। आज जब समाअत हुई तो इसमें सनम जावेद की भी दरख्वास्त थी और आलिया हमज़ा की भी। तो अदालत ने दोनों दरख्वास्तों पर प्रोसिक्यूटर से दलाइल तलब करते हुए समाअत 12 मार्च तक मुलतवी कर दी। जज नवीद इकबाल ने दरख्वास्त ज़मानतों पर समाअत की और दूसरी जानिब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जना हाउस जलाओ घराव के मुकदमे में मज़ीद 42 मुलज़मान की ज़मानतें मंजूर कर ली हैं। अदालत ने 1 लाख रुपये के मुचलकों की एवज़ मुलज़मान की ज़मानतें मंजूर की हैं। मुलज़मान में शकील, वाजिद शाह, आसिफ, अशरफ, आकाश, गुल बहादुर समेत दीगर अफराद शामिल हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज नवीद इकबाल ने तमाम दरख्वास्तें मंजूर की हैं। मुलज़मान के ख़िलाफ़ थाना सर्वर रोड में कोर कमांडर हाउस हमला केस का मुकदमा दर्ज था। अब सनम जावेद का या अगर हम बात करते हैं आलिया हमज़ा की, जो इस तरह के मुकदमात हैं वो इल्तवा में हैं, जबकि बाकी कारकुनान की जो दरख्वास्त मानते हैं चूँकि ये बड़े अरसा से पेंडिंग है, 10-10 महीनों के बाद फ़ैसले हो रहे हैं और अदालत की जानिब से 42 जो मुलज़मान थे उनकी ज़मानत मंजूर कर ली। दूसरी तरफ एक अहम चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि इसी मोअज़्ज़ज़ जज साहब की नवीद इकबाल साहब को ट्रांसफ़र कर दिया गया है और उनको इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के ओहदे से हटा दिया गया है। तो मैंने सोशल मीडिया पे अभी देखा है कुछ देर पहले कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को ज़मानतें दे रहे थे उस जज साहब का ट्रांसफ़र किया गया है। तो ये जो ज़मानतें दी जा रही थी ये पहले ही बहुत डिले हो चुका था, चूँकि इसमें हमने देखा कि इन जना हाउस मुकदमात में या इस तरह के मुकदमात में तैयबा राजा की ज़मानत भी मंजूर हो चुकी है। सनम जावेद की भी हाई कोर्ट में बड़े पैमाने पर ये ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं। अब बारी थी कि क्या जो बाकी वर्कर्स हैं उनकी ज़मानतें मंजूर होनी है या नहीं होनी। तो वो पहले भी जो अदालतें थी वो 8-8, 10-10, 15-15, 20-20 लोगों की ज़मानतें मंजूर कर रही थी। और मैं समझता हूँ कि अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला हैं मियां अली अशफाक जो सनम जावेद के केस को देख रहे हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि दर्जनों समाअतें हो चुकी हैं लेकिन सनम जावेद की जो दरख्वास्त है ज़मानत है उसको डिसाइड नहीं किया जा रहा। तो वो भी यही जज साहब थे। तो ये कहना कि चीफ़ जस्टिस मलिक शहजाद साहब ने पहले दिन ही ट्रांसफ़र कर दिया है, ये बात दुरुस्त नहीं है। उनका जो ट्रांसफ़र है वो काफ़ी अरसा से जो जज साहब थे उनकी जानिब से मेरे जो ज़राए हैं लाहौर हाई कोर्ट से जो हमारे मीडिया रिपोर्टर्स हैं उनकी जानिब से जो तफसील दी गई है कि जज साहब ने पहले ख़ुद ही रिक्वेस्ट की हुई थी, उनका प्रोसेस था जो जारी था और आज उनका ट्रांसफ़र और उनका तबादला किया गया जज नवीद इकबाल साहब का। चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार साहब ने जज नवीद इकबाल के तबादले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया और उनको रहीम यार खान तबादला कर दिया गया है। और जज नवीद इकबाल 9 मई वाक़यात ज़मान पार केस में और इमरान रियाज के ख़िलाफ़ केसेस को भी यही जज साहब सुन रहे थे, जिन्होंने 5 दिन का पहले जिस्मानी रिमांड दिया और फिर डिस्चार्ज किए बगैर जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया था। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, असद तूर जो जिनको गिरफ़्तार किया गया था और मुख्तलिफ़ मौक़े पे उनका जिस्मानी रिमांड भी मंजूर होता रहा और उनके ख़िलाफ़ एलिगेशन था, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी कि मुझे नोटिस आया था कि मुअज़्ज़ज़ अदलिया के ख़िलाफ़ कोई मुहिम है, जबकि जो FIR मेरे ख़िलाफ़ दर्ज हुई है उसमें मेरे ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की गई है वो ये की गई है कि मैंने अपनी कौमी सलामती के जो इदारे हैं या मुल्क की कौमी सलामती को कोई नुकसान पहुँचाया या इदारों के ख़िलाफ़ को बात की है। तो इस बुनियाद पर चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने उनकी दरख्वास्त पर फ़ैसला महफूज कर रखा है कल से।
जबकि 2 दफ़ा पहले उनका रिमांड मंजूर हो चुका था और आज जब उनको पेश किया गया तो उनका जो रिमांड है उसको मज़ीद रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते उनको जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। साथ ही उनकी दरख्वास्त ज़मानत हमायूं दिलावर साहब के पास गई है, जज हमायूं दिलावर साहब के पास उनकी दरख्वास्त ज़मानत गई है और जज साहब ने कहा है कि मैं कल तो वैसे इतवार है, छुट्टी है, कल हफ्ता है, मैं अवेलेबल नहीं हूँ और आगे जो सोमवार और मंगल वाले दिन पहले बेलों का रश लगा हुआ है तो अदालत ने 14 मार्च की पहली तारीख मुकर्रर की है असद तूर की ज़मानत की। आज 8 मार्च है और 14 मार्च के लिए उन्होंने ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी पर अदालत की जानिब से टाइम दिया गया है। दूसरी जानिब जो आज बड़ी अहम पेशरफ सामने आई है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गुफ्तगू है। एक तो सोबिया शाहिद जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की खातून है, MP हैं, जिनके ख़िलाफ़ नारेबाजी की गई थी और जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा मीडिया के ऊपर भी बात की जा रही थी, तो उस पर उनका कहना था कि मैंने उस खातून से बाकायदा तौर पर माजरत की है। ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना था। और दूसरा सबसे अहम जो वज़ीर आला की जानिब से आज ऐलान किया गया है वो है साबिक़ वज़ीर आला को जो मराहत दी जा रही थी वो तमाम की तमाम मराहत ख़त्म कर दी हैं और उन्होंने कहा है कि हमारा जो सूबा है या जो पाकिस्तान है ओवरऑल जो हालात हैं, हम गुर्बत की चक्की में आवाम पिस रही है और ऐसे में हम राहत नहीं दे सकते और इस वजह से उन्होंने कहा कि ये फ़ैसला किया है। उनका कहना मुश्किल हालात में हमें बड़ी ज़िम्मेदारी मिली है, लिहाजा हमने एक टीम की तरह काम करना है और बड़े बड़े कामों पर तवज्जो देनी है। उन्होंने कहा कि तमाम काबीना अरकान को मुबारकबाद और पहले काबीना इजलास में खुश आमदीद कहते हैं। तजर्बाकार और नए मेंबरान पर मुश्तमिल एक अच्छी काबीना तश्कील दी गई है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हमारे तमाम काम और फैसले मेरिट की बुनियाद पर होंगे, हम सब ने कारकर्दगी दिखानी होगी और अवामी तवक्कुआत के मुताबिक डिलीवर करना होगा। और साथ उनका कहना था कि सूबे की तरक्की और सूबे के अवाम की फलाह बहबूद हमारी तरजीह होगी। उनकी जानिब से यकम रमज़ान से सूबे भर में जो सेहत कार्ड है उसका भी दोबारा से शुरू करने का ऐलान किया गया है और जो एहसास प्रोग्राम था उसके तहत 10,000 रुपये, जो उनका कहना है कि 3500 रुपये के 2500 रुपये पंजाब और सिंध में बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम से और पंजाब में भी दिए जा रहे थे, 3500 हैं और सिंध में मेरे ख्याल में 2500 हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा में 10,000 हैं एहसास प्रोग्राम की बुनियाद पर, जो ऐसी फैमिलीज़ जो जिनके लिए जो गुर्बत की लकीर से भी नीचे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से ये ऐलान किया गया है। वो भले पंजाब हो, वो भले सिंध हो या वो खैबर पख्तूनख्वा हो। अभी जैसे पंजाब में भी आटा तकसीम हो रहा है, एक बात बतौर कौम हमें देखना होगा कि ये चीज़ें या ये जो एक खिदमत है या मदद है, ये उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो हकदार हैं। खुदा के लिए वो लोग जिनके जो गुज़र बसर उनका बेहतर अंदाज में हो रहा है, खुदा के लिए वो ना अपने आप को रजिस्टर करवाएं, ना वो जो हकदारों का हक छीनें या उनका हक अपने पास रखें, उनका हक उन तक पहुंचने दें। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जनूबी पंजाब का जो स्कैंडल सामने आया था कि टीचर्स ने, सरकारी मुलाजमीन ने अपने आप को रजिस्टर करवाया हुआ था। तो जो हकदार है उस हकदार तक, पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो या सिंध हो या कोई भी इलाका हो, जो भी हुकूमत, पहले हुकूमत दे बहुत कम रही है और फिर उसके बाद अगर वो भी हकदार तक ना पहुँचा तो ये मामलात आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएंगे। महमूद खान अचकज़ई ने दरख्वास्त दायर की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इंतखाबात के अल्तवा की। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने सदारती इंतखाब मुलतवी करने का मुतालबा किया है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से सदारती उम्मीदवार अचकज़ई ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कौमी और सूबाई असम्बलियों की मुतअद्दिद मखसूस नशिस्तें अभी खाली हैं, लिहाजा इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल होने तक इलेक्शन मुलतवी किया जाए। ख़त में महमूद अचकज़ई ने लिखा है कि मखसूस नशिस्तें खाली होने के बावजूद सदारती इलेक्शन करवाना गैर कानूनी होगा। इस तरह इलेक्शन का मुनक्कद होना आइन और कानून के ख़िलाफ़ है। ख़त के मतन के मुताबिक मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक़ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी है, जहाँ से इंसाफ मिलने की उम्मीद है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत इत्तेहादी जमातों की जानिब से सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इसमें महमूद खान अचकज़ई हैं। तो इस बुनियाद पर यह दरख्वास्त दायर की गई है और ये एक
उनकी जानिब से कहा गया है कि इंतखाबात को, सदारती इंतखाबात को, वज़ीर आज़म के इंतखाब के वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया था, स्पीकर के इंतखाब के वक्त भी एहतजाज किया था, और अब भी उनका ये मानना है कि जब तक मखसूस नशिस्तों का मामला हल ना हो तब तक सदारती इलेक्शन नहीं होना चाहिए। दूसरी जानिब आपने देखा कि लोधरा की मैंने आपको मिसाल दी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ जीत चुकी थी, और फिर अब्दुर्रहमान कांजू की दरख्वास्त पर वहाँ पर दोबारा रीकाउंटिंग हुई, और रीकाउंटिंग में जो 6500 के मार्जिन से जीते हुए थे उनको हरा दिया गया और उनके वोटों को मुस्तरद वोटों में शामिल किया गया, जिसके ऊपर उन्होंने ट्राइब्यूनल में अभी केस भी करना है। वहीं पे कल मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने कहा कि उनकी जो एक सीट है खैबर पख्तूनख्वा में, जो MN मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के बने, जो जिसको PTI बैक कर रही थी, तो वो भी जीत चुके हैं, हलफ उठा चुके हैं, और अब उनकी दोबारा गिनती का मामला सामने आ रहा है। तो ये हमने मुख्तलिफ़ जगहों पर सुना। अब यहाँ पर पेशावर हाई कोर्ट में हल्का PK है 99 बन्नू का ये इलाका है, और वहाँ हल्का PK 99 बन्नू में 8 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती का हुक्म जारी किया था इलेक्शन कमीशन ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जाहिदुल्ला PK 99 से कामयाब होकर हलफ भी उठा चुके हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 8 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा जो गिनती का हुक्म दिया था कल के लिए, 9 मार्च के लिए, अदालत ने, पेशावर हाई कोर्ट ने दोबारा गिनती को रोक कर आइंदा समात पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया है। और अदालत ने कहा है, पेशावर हाई कोर्ट ने, कि अब गिनती कैसे हो सकती है और किस तरीके से ये गिनती का जो सारा प्रोसेस है वो किया जा रहा है। तो उन्होंने स्टे ऑर्डर जारी करते हुए इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला मुअत्तल कर दिया और दोबारा गिनती से रोक दिया है। ये बहुत अहम डेवलपमेंट सामने आई है, चूँकि मुख्तलिफ़ जगहों पर और भी इस तरह की ख़बरें सामने आ रही थी दोबारा गिनती की। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की दरख्वास्त को अदालत में इंटरम रिलीफ़ की दरख्वास्त मंजूर हुई है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।